हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का जो ये वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत से पार्ट में आएंगे क्योंकि हम इसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दोस्तों वो 9/3/22 यानी कि 2022 में जो एनवीएस लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ उसमें सबसे पहले मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत से बच्चे को कन्फ्यूजन्स है कि कहाँ से पेपर आएगा, 6 से आएगा कि 7 से आएगा कि 8 से आएगा कि 9 से आएगा कि 10 से आएगा कि 11 से आएगा कि 12 से आएगा। बहुत से हमारे साथी हैं जो एनवीएस लैब वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से आपके आपके साथ शेयर करें। और मैं आपको इतना डिटेल डिस्कशन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सालों पहले मैं जब अब जॉब में मैं नहीं था तो उसके पहले मैं टीचिंग का काम करता था। तो मैं 6 to 10 तक खुद ही साइंस पढ़ाता था। तो उसी आधार पे मैं ये डिटेल डिस्कशंस लेके आया हूँ। तो आप ये देखिएगा डिस्कशन, फिर आप खुद ही एनालिसिस कर पाइएगा कि आपका जो पढ़ना है आपको कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर आएगा इसमें पार्ट 1 में पहले यहाँ पे देखिए पेपर जो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। तो मैं थोड़ा मेहनत करके इंग्लिश वाला और हिंदी वाला क्वेश्चन दोनों की जगह कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए हम लोग डिटेल डिस्कशन क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि ये देखिए एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो अब एक थ्योरी बेस्ड आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी भी एग्जाम में आप सफल होना चाहते हैं, जैसे कि आप रेलवे की अभी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो साइंस में आप सफल होना चाहते हैं तो साइंस को बिल्कुल आप एक अलग वे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल एक अलग से वे में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं क्या कह रहा है कि बहुत ठंडी जलवायु में कुछ लोग खुद को गर्म रखने के लिए, ठीक है, बंद कमरे में अंगीठी में कोयला जलाकर रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बंद कमरा बना लेते हैं और इस बंद कमरे में क्या करते हैं, गेट वेट सब बंद कर दिए और यहाँ पे कोयले को जला कर रखते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कुछ देर बाद कमरे के अंदर लोगों को घुटन महसूस होने लगती है। ये जाहिर सी बात है, सब लोग करे होंगे। इसका क्या कारण हो सकता है। इन अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट सम पीपुल बर्निंग कोल, अंगीठी जिसको बोलते हैं, इनसाइड क्लोज रूम। ये इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, बस हम एक साथ रखें कि साइंस को इंग्लिश में समझना ज़्यादा आसान होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, तो यहाँ पे दो लोग हैं, सबसे पहला आदमी भी है, ये समझिए, और अंगीठी भी है। इसको भी जलने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, ऑक्सीजन का ज़रूरत है। और आदमी को भी जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन का ज़रूरत है। यानी कि दोनों ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और वापस क्या दे रहे हैं दोनों लोग, वापस दोनों लोग CO2 दे रहे हैं। वापस दोनों लोग क्या दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है CO2 का अमाउंट बढ़ेगा और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि बंद कमरा बंद होता है, ताज़ी वायु कमरे में प्रवेश नहीं करती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है हमको क्वेश्चन, इसको मार देना चाहिए आंसर। अगर आप ऐसा करेंगे अभी के ज़माने में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप चारों पढ़िए, है ना। क्या कह रहा है दूसरा कि कोयले की मौजूद कार्बन, कोयले में जो मौजूद कार्बन होता है, कोयला किससे बना है, कार्बन से तो बना हुआ है। कह रहा है बंद कमरे में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जलता है, अपर्याप्त आपूर्ति में जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और हम लोग जानते हैं कि जो घुटन सी महसूस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है, उत्पन्न करता है, जिससे घुटन और श्वसन में चोकिंग होता है, ठीक है। ये बात समझ में है। आगे कह रहा है कि कोयलों को जलने से कमरे के अंदर वायु की मौजूद संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये दोनों बात सेम ही कह रहा है, पहला और दूसरा सेम ही है। इसमें बस ताज़ी वायु का नहीं आ रहा था ये कह दिया था, और इसमें वही बात कह रहा है तीसरा में भी। चौथा क्या कह रहा है, कोयले में मौजूद कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जिससे श्वसन में चोकिंग होता है। ये भी बात सही कह रहा है। तो देखिए श्वसन में जो चोकिंग उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न कैसे होगा पहले ये समझिए। तो सबसे पहले जब कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन जब तक पर्याप्त रहेगा तो CO2 देते रहेगा। जब ऑक्सीजन, क्या ये भी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, आदमी भी ऑक्सीजन ले रहा है और कोयला भी ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। जब घटने लगेगी तो ये क्या होगा, जो कोयला है ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलने लगेगा। और जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में ऑक्सीजन जलता है तो CO2 प्रोड्यूस नहीं कर करके क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और यही गला में क्या करता है, चोकिंग का काम करता है। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए, 4 नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में कौन वाला सही है, 2 वाला सही है।
अब ये देखते हैं कि आया कहाँ से था क्वेश्चन, ये है ना कि एनसीईआरटी में ऐसा बात कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी वाले पीडीएफ पे चलते हैं। पीडीएफ पे चलने से पहले ये बात बता देते हैं कि ये क्लास 8 में कंबसन एंड फ्लेम का एक चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आया था। क्लास 8 में कंबसन एंड फ्लेम का एक चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आया था। तो चलिए पीडीएफ पे ले चलते हैं। देखिए ये कंबसन एंड फ्लेम का चैप्टर क्वेश्चंस आपको सामने आ गया। कंबसन एंड फ्लेम का जो टॉपिक है ये क्लास 8 में पढ़ना है हम लोगों को, तो यहीं से इसी चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चंस था। देखिए दोस्तों, जब एनसीईआरटी जब आप ओपन कीजिएगा तो एनसीईआरटी में ये वाली पॉइंट से क्वेश्चंस उन्होंने बना दिया था। इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है। कह रहा है कि इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ द फ्यूल्स, ठीक है, गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम। यहाँ पे लिखा है ना, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से ये क्वेश्चंस क्या करा है, बनाना है। तो आपको एनसीईआरटी यहाँ से क्या डिस्कशन निकलता है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक एनसीईआरटी बाय लाइन बाय लाइन, देखिए आप यूट्यूब पे बहुत से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी खुद से लाइन बाय लाइन 3 4 5 बार पढ़िएगा ना, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 3 4 बार 5 बार पढ़िएगा तभी आपको जाके ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आया था, कहाँ से रिलेटेड था, और कितना डेप्थ में जाके हमको सोचना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एग्जाम में साइंस में सोचना पड़ेगा, ये हर एक सब्जेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा साइंस में। फर्दर आगे बात करते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था कि समतल दर्पण को जब रोटेट करते हैं थीटा डिग्री से, तो प्रतिबिंब 2 थीटा से रोटेट हो जाता है उसका रिफ्लेक्टेड रे। ये ऐसा करके क्वेश्चंस हम लोग पढ़े थे। तो 10 डिग्री से जब मिरर को घुमा रहे हैं तो 20 डिग्री तो हो जाएगा, ये तो फिक्स था। लेकिन यहाँ पे पूछ दिया कि क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त या दक्षिणावर्त किस तरह से होगा, है ना। हिंदी में देख लीजिएगा कि वामावर्त किसको बोलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं, तो क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है। तो हम तो इसको ऐसे याद रखते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो दक्षिणावर्त ये क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज हमेशा दक्षिण इसको बोलते हैं, तो दक्षिणावर्त हमेशा क्लॉकवाइज को बोलते हैं। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिणावर्त बोलते हैं। ये हम ऐसे करके याद रखते थे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को वामवर्त बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ये मान लो मिरर है, तो अभी ये ऐसे लाइट रे 45 डिग्री पे आ रहा है, तो अब ये ऐसे जा रहा होगा, है ना। अब जब मिरर को घुमा देंगे तो मिरर को ऐसे करेंगे तो लाइट रे तो यहीं से आएगा, लेकिन ये थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। ऊपर की ओर क्या होगा, मुड़ेगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर ऐसे होगा तो परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट होगा, तो ये रे भी क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो रे कहाँ शिफ्ट हुआ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हुआ, यानी कि वामवर्त शिफ्ट हुआ। तो 20 डिग्री वामवर्त, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था। ऐसा रोटेशन 12th में पढ़ना है, और जनरल साइंस में तो हम लोग ऐसे भी पढ़ते रहते हैं, है ना, कि जब थीटा डिग्री से घुमाएंगे तो 2 थीटा उसका आंसर होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं था। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये 8 में भी हम लोग फ्रिक्शन पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसका हिंदी क्वेश्चन हमको मिला नहीं दोस्तों, इसलिए सिर्फ इंग्लिश रखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट, फ्रिक्शन के बारे में कौन सा बात सही है। तो कह रहा है फ्रिक्शन डिपेंड्स, फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में क्या करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो बिल्कुल ये बात सही है ना। घर ही में आप देखे होंगे, मार्बल वाले पे चलिए और बाहर रोड पे आप चलिए, दोनों में पता चल जाता है। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, ये भी बात सही है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है बिटवीन 2 सरफेस। कह रहा है फ्रिक्शन आर ऑलवेज अनडिजायरेबल, यानी कि फ्रिक्शन हमेशा काम का नहीं होता है। ये तो बात गलत है भैया। जब हम स्लीपर पहन के चलते हैं, उसका नीचे का जो क्या होता है, सरफेस चिकना हो जाता है, तो क्या होता है, हम गिर जाते हैं। यानी कि फ्रिक्शन भी बहुत काम के चीज़ का है। जब हम किसी कोई काम को कर पाते हैं, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन के वजह से ही कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो बहुत सा काम हम कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा अनडिजायरेबल नहीं है। तो सिर्फ पहला और दूसरा ही सही था, इसका आंसर ये होगा। तो ये क्वेश्चन सब पहले ऐसा डायरेक्ट नहीं आता, हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोच के ही आपको आंसर लगाना पड़ेगा। अब अगर हम 4th नंबर क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो देखिए क्या कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चन हमारा। इसका भी हिंदी हमको नहीं मिल पाया था, हिंदी नहीं मिल पाया तो सिर्फ इंग्लिश ही हम रखे हैं। तो रीच ग्रोथ ऑफ एल्गी इन अ पॉन्ड किल्स ऑलमोस्ट ऑल अदर लाइफ फॉर्म पॉन्ड बाई। कह रहा है कि एक तालाब है, इसमें अगर मान लो एल्गी हो गया बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है,
क्या होता है, इसके नीचे जितने भी जीव जंतु है सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इसी के बारे में चर्चा करके 4 पॉइंट दिया गया है। तो अब ये एल्गी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये 8th में पढ़ना है। और एक चैप्टर 7th में पढ़ना है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये जो क्वेश्चंस है क्लास 7th के एनसीईआरटी में पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये समझ में आया। और ज़्यादा आपको थोड़ा 2-3 बार पढ़िएगा तो नॉलेज आ जाएगा। एग्जैक्टली क्वेश्चंस वहीं से नहीं है, लेकिन सारा कंसेप्ट इकट्ठा करके एक क्वेश्चंस वहाँ से रख दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है मेकिंग पॉन्ड एसिडिक, पॉन्ड को क्या करता है, एसिडिक बना देता है बाय रिलीजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में रिलीज करके एसिडिक इसको बना देता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये मान लो कि एल्गी है तो ऑक्सीजन को यूज करेगा और इधर CO2 डाल दे रहा है। पहला पॉइंट उसका ये कहना है। दूसरा, कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड क्रिएटिंग हाइपो ऑक्सिक, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसमें जो ऑक्सीजन है इसको खुद ये यूज कर लेता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या कर देता है, O2 की कमी कर देता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है ब्लॉकिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो देखो सनलाइट को बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो नहीं पाएगा, सनलाइट कहीं ना कहीं से अंदर पहुंच ही जाता है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली गलत हो गया। कह रहा है यूजिंग ऑल द मिनरल्स एंड, ठीक है, स्ट्रेविंग अदर लाइफ बींग्स, यानी कि सारा मिनरल्स को यूज कर जाता है। तो नहीं, ये भी सही नहीं है, पहला और दूसरा में होगा। तो आंसर जो सही है वो 2 नंबर आंसर सही है। ये क्या करता है, एसिडिक नहीं बना पाता। ये क्या करता है, ऑक्सीजन जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, एल्गी के रूट कहाँ जाते हैं, नीचे पानी में जाते हैं। तो जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन वो खुद यूज कर देता है और ऑक्सीजन की क्या कर देता है, वाटर के नीचे ऑक्सीजन की कमी ला देता है। और जब ऑक्सीजन की कमी ला देगा तो फिर से क्या होगा, हाइपोटॉक्सिक, वही कंडीशन लिखा हुआ है, जिसके वजह से उसके नीचे जितने भी जीव जंतु अवेलेबल हैं वो क्या होते हैं, सारे मर जाते हैं। तो हम लोग अब एनसीईआरटी में इसको देखते हैं कि ये कहाँ से रिलेट करके पूछा गया था। तो चलिए एनसीईआरटी वाले PDF पे चलते हैं, 7th के पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वाले चैप्टर पे। पहले ही मैं बता देता हूँ कि इसी चैप्टर से एक मार्बल कैंसर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मार्बल कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन एक आगे आएगा, वो भी यहीं से पूछा हुआ है। तो एक बार दिख गया, हम तो सोचे अभी ही बता देते हैं। ये पॉल्यूशन वाले चैप्टर से ही मार्बल कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेपर में आपको दिखेगा आगे। तो चलिए हम सबसे पहले जिस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं वहाँ, तो देखिए ये जो एल्गी वाला क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ से था। कह रहा है कि हैव यू सीन, क्या आपने ये ऐसा देखा है। अभी 1 सेकेंड, थोड़ा इंक छोटा कर लेते हैं, इंक बहुत। तो देखिए, हैव यू सीन द पॉन्ड विच लुक लाइक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ग्रीन क्या करता है, बहुत ही डिस्टेंस से क्या दिखता है, वो ग्रीन दिखता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है हैव यू सीन पॉन्ड, जब आपको ग्रीन दिखता है तो ये किसके वजह से होता है, एल्गी की वजह से, ठीक है। और ये करता है ये क्या कर रहा है, ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट यूज्ड अप, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर लेता है। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ और यहाँ ये पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ के समझे हुए रखते तब वो क्वेश्चंस आप बना पाते, ठीक है। तो ये कौन से क्लास का है दोस्तों, तो ये क्लास जो है एनसीईआरटी में 7th क्लास का है, चैप्टर वाटर एंड पॉल्यूशन का क्वेश्चंस था। वाटर एंड पॉल्यूशन का क्वेश्चंस था, देखिए। तो आप इतना डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। वाटर एंड पॉल्यूशन से ये क्वेश्चंस था, है ना। अब आगे अगर हम बात करें फर्दर, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक। तो अभी हम ये देख लिए, अभी ये 5 ही पे हम एंड कर देंगे क्योंकि हमारे बगल में बहुत ज़्यादा एक साउंड बजने लगा है, तो जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए 5 क्वेश्चंस पे ही अब आपका, हम सोचे थे आज 15 क्वेश्चंस कम से कम करवाते, तो 5 क्वेश्चंस पे ये वीडियो एंड कर रहे हैं। फिर जल्दी ही आएगा, ये 1-2 दिन में सारा ये डिटेल डिस्कशन आ जाएगा, फिर अपने हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जैसे साउंड चैप्टर 8 और 9 में पढ़ना है साउंड, और 7th में पढ़ना है मोशन एंड टाइम। इसी में एक टॉपिक पढ़ना ऑसिलेशन, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, तो टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में उन्होंने कितना ऑक्सीलेशन किया, ठीक है, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए ये हर्ट्ज का मतलब ये 1 ऑक्सीलेशन कर रहा है, ये 4 ऑक्सीलेशन कर रहा है, ये 2 ऑक्सीलेशन कर रहा है, ये 5 ऑक्सीलेशन कर रहा है। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, तो 1/1 हो जाएगा इसका T1। T2 क्या हो जाएगा इसी तरह से 1/4, क्योंकि इसको 1 सेकेंड में बदलना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑक्सीलेशन कर रहा होगा, ये 5 एक बार में कितना बार ऐसे ऐसे दोलन जो लगा रहा है 5 चक्कर लगा ले रहा है, तो आपको 1 में बदलना है। तो 1/5 ये कहानी ऑक्सीलेशन वाला है, वहीं पे हम लोगों को पढ़ना है।
तो इसको बदलिएगा तो ये 1 ही रह जाएगा, ये बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 का मतलब 0.25 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, और 5 से 100 तो 0.2 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था, मिनिमम टाइम पीरियड, सबसे कम टाइम पीरियड क्या है, इसका सबसे कम टाइम पीरियड है, तो सबसे ज़्यादा इसका क्या हो जा रहा है, दोलन हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा कम टाइम पीरियड होगा उतना ज़्यादा बार वो क्या करेगा, नच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 0.2 सेकेंड का था, ये सारा क्या हो गया, अब टाइम हो गया, ये सारा क्या हो गया, टाइम। तो 1 सेकेंड इसका टाइम हो गया, इसका 0.25, तो सबसे कम टाइम पीरियड इसका हुआ, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीलेशन यही कर रहा था, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की हुई। तो ये कौन सा है, पी, क्यू, आर और एस, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एस। तो इतने डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, ठीक है, इतने डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। आज के ज़माना में कोई भी साइंस का पेपर आप देना चाहते हैं, चाहे वो एनवीएस लैब अटेंडेंट दे दो, रेलवे दे दो, कहीं भी दे दो, ये इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस तरह का, सॉरी, सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से रिलेटेड था क्वेश्चन। तो चलिए वो चैप्टर हम आप लोग को निकाल के सामने रख। तो ये यहाँ से था, मोशन एंड टाइम का एक टॉपिक पढ़ना हम लोगों को, मोशन एंड टाइम का एक टॉपिक पढ़ना है, तो यहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे इसमें कि कहाँ पे वो ऑक्सीलेशन वाला कहानी पढ़ना है। तो ये आइए आपका यहाँ पे रहा, ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन का कहानी पूरा यहीं पढ़ना है, और यहीं से वो फार्मूला भी है, जब हम लोग 7th में पढ़ाते थे बच्चों को, तो वहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस भी करवा देते थे इस तरह का कि कैसे कैसे बनता है। तो ये यहाँ का कहानी था, ठीक है। तो ये पूरा आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीलेशन से रिलेटेड, टाइम पीरियड से रिलेटेड, यहाँ से वो क्वेश्चंस फ्रेम कर दिया था। तो आजकल इस तरह से क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो ये इतना डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पूरे का पूरा समझ लीजिए कि इसमें अब क्या है, छोटा छोटा मतलब कि रटने से कुछ होना नहीं है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन 7 से, मोशन ऑन ऑक्सीजन से रिलेट करके दिया था। तो ये 5 क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन आपने देखा। इसी तरह से 6, 7, 8, 9 सबका आएगा, आप परेशान ना हो, धीरे धीरे सबका आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ से रिलेट करके दिया, उसी से आगे जो अभी हम बताएं वहीं का ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए, यहीं पे ऑक्सीलेशन भी लिखेंगे, 7th से ऑक्सीलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आसपास में नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होने लगा है, तो फिर हम अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।